जय हिंद साथियों आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन भी चल रहा होगा। साथियों आज आप सभी के लिए लेके आए हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को मिस ना करते हुए वीडियो को एंड तक देखें। चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब आप पीसी को बूट करते हैं तब क्या होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं जिसमें से एक सही को चूज करना पड़ता है। जो सही होता है उस पे हम टिक करते हैं और आप सभी लोग सॉल्व करने का प्रयास करते रहो और एंड में आप लोग बताने का प्रयास करो कि कितने सॉल्व किया है आप लोगों ने। तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि कितने आप लोगों ने सॉल्व किया है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया जाता है, जब आप पीसी को बूट करते हैं तब क्या होता है। तो 4 ऑप्शन में ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क मेमोरी में कॉपी किए जाते हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश मेमोरी से डिस्क में कॉपी किए जाते हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश कंपाइल किए जाते हैं, और चौथा आपका हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश में से चारों में से आपको सही बताना है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, चलिए बात करते हैं। इसमें आपका सेकेंड वाला सही हो जाएगा। जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश होते हैं वो मेमोरी से डिस्क में कॉपी किए जाते हैं। तो आपका सेकेंड वाला सही हो जाएगा, ये नोट कर लेना है आप सभी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साथियों यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन, लिनक्स उदाहरण है। तो इसमें यही पूछा जाता है कि लिनक्स किसका उदाहरण है। तो यहाँ पे आपका ए में शेयर बाज़ार का, बी में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, सी में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का, फिर डी आपका सर्च इंजन आ जाता है। तो लिनक्स क्या है, तो ये सभी को पता होना चाहिए। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। तो ये आपका सही हो जाएगा, ये नोट कर लेना है आप सभी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोडेड होता है। यानी तब क्या होता है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रैम में लोड होता है। तो यहाँ पे आप सभी को पता होना चाहिए कि जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कुछ समय लगता है, उसे क्या बोलते हैं, हम बूटिंग बोलते हैं। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा रैम में लोड होता है। तो वो आपका बूटिंग किस में दिया गया है, तो थर्ड पे आपका बूटिंग आ जाएगा, ये आपका सही हो जाता है। तब होता है बूटिंग, यहाँ पे आपका ये सही हो जाता है। साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिस्टम को बूट करने का क्या मतलब है। तो सिस्टम को जब बूट करते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड करना, कंप्यूटर को डिसमिस करना, बूटिंग नामक एप्लीकेशन चलाना, और चौथा आपका क्या है, कंप्यूटर को भौतिक रूप से किक करना। तो यहाँ पे सिस्टम अभी हमने बताया, सिस्टम को बूट करने का क्या मतलब होता है। तो सिस्टम जब बूट होता है तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड करना होता है, ये आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, नोट कर लेना है आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड करना होता है, सिस्टम को बूट करने का मतलब यही है आपका। फिर नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो निम्नलिखित में से एमएस वर्ड के बारे में क्या सत्य है। तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। साथियों यहाँ पे यही पूछा जाता है कि एमएस वर्ड के विषय में क्या सत्य है। 4 ऑप्शन देखते हैं क्या हैं। तो एमएस वर्ड एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एमएस वर्ड सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों है क्या, और डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन होता है ना, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होगा। और सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो हार्डवेयर से हार्डवेयर तथा हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर से जुड़ा होता है। निम्नलिखित में से एमएस वर्ड के बारे में क्या सत्य है। तो एमएस वर्ड के बारे में इसमें जो फर्स्ट आपका दिया गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये आपका होगा नहीं। सेकेंड आपका दिया गया है एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है।
तो ये सत्य आपका हो जाएगा। यहाँ पे इसी को नोट कर लेना है और ये आपका सत्य है। MS वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसको नोट कर लेना है आप सभी लोग। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जा रहा है। अगर आपको 3 पता है, एक नहीं भी पता है, तब भी सॉल्व हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बताना है इसमें से क्या है। तो फर्स्ट में क्या दिया गया है? जावा दिया गया, यूनिक्स दिया गया, C++, फिर पाइथन हो जाता है। तो जावा क्या दोस्तों, जावा क्या होता है? तो जावा एक लैंग्वेज है। फिर C++ क्या होता है? तो C++ भी आपका क्या होता है? एक लैंग्वेज होता है। फिर डी में क्या है? पाइथन। तो पाइथन क्या होता है? पाइथन भी आपका एक लैंग्वेज होता है। तो जावा भी लैंग्वेज हुआ, C++ भी लैंग्वेज हुआ, पाइथन लैंग्वेज हुआ। शेष क्या दोस्तों बचा है? तो शेष बचा है यूनिक्स। तो यूनिक्स क्या होता है आपका? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूबंटू क्या है? तो इसमें यूबंटू पूछा गया, यूबंटू क्या होता है? तो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। यूबंटू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या? माइक्रो प्रोसेसर है? ऑपरेटिंग सिस्टम है? इनमें से कोई नहीं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं होगा, माइक्रो प्रोसेसर भी नहीं होगा, और इनमें से ये भी नहीं होगा। तो शेष क्या बचा है दोस्तों? शेष बचा है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यूबंटू क्या है? तो यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सभी को नोट कर लेना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होता है? तो वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। फर्स्ट में तस्वीर पेंट करने के लिए, आकृति ड्रॉ करने के लिए, कहानी लिखने के लिए, इनमें इनकम टैक्स का हिसाब करने के लिए। तो वर्ड प्रोसेसर क्या साथियों होता है? तो वर्ड प्रोसेसर पे हम क्या कर सकते हैं? वर्ड ही तो टाइप कर सकते हैं ना। तो इसमें क्या है? तस्वीर पेंट करने के लिए ये तो होगा नहीं, क्योंकि तस्वीर चित्र वगैरह बनाते हैं, तो ये इस पे तस्वीर पेंट करने के लिए ये आपका आ जाता है। आकृति ड्रॉ करने के लिए ये भी नहीं आता है। फिर कहानी में क्या होता है? जब हम कहानी लिखते हैं तो वर्ड का ही तो यूज करते हैं, तो आपका राइट हो जाएगा कहानी लिखने के लिए। तो आपको नोट करना है कहानी लिखने के लिए। वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होता है? तो कहानी लिखने के लिए होता है। ये सभी को याद रखना है। फिर साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया क्या है या प्रक्रिया है? तो यहाँ क्या दिया गया है? कमांड को संपन्न करने की प्रक्रिया क्या है? तो फैचिंग होता है, स्टोरिंग होता है, डिकोडिंग होता है, फिर एग्जीक्यूटिंग होता है। तो इसमें से हमारा क्या सही हो जाएगा? डी आपका सही हो जाता है, एग्जीक्यूटिंग हो जाएगा। यह नोट कर लेना है आप सभी को। फिर साथियों यहाँ पे दिया गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है। तो जिन्हें क्या कहा जाता है? जो स्पेस ये आपको दिया गया है यहाँ पे, तो इस पे आ जाएगा जिन्हें क्या कहा जाता है। तो ये देखते हैं 4 ऑप्शन क्या हैं। तो 4 ऑप्शन क्या होते हैं आपके? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर सॉफ्टवेयर स्वीट्स होते हैं। तो इसमें आपका सही हो जाएगा सेकेंड वाला जो होता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है। तो जिन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर अभी ओल्ड में हमने बताया था क्या होता है। फिर साथियों यहाँ पे बात करते हैं, जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो एक कंप्यूटर में जब 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो इसमें देखते हैं 4 ऑप्शन क्या हैं। डबल प्रोसेसिंग, फिर पैरेलल प्रोसेसिंग, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग, फिर CPU डुप्लीकेट प्रोसेसिंग। तो इसमें से आपका क्या हो जाता है? तो यहाँ पे सेकेंड वाला सही हो जाता है, पैरेलल
प्रोसेसिंग होगा, नोट कर लेना है, यही आपका सही हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो यहाँ पे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कोई डिवाइस जिन सभी कैरेक्टर्स का प्रयोग कर सकती है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो सभी कैरेक्टर्स का प्रयोग करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उसमें आपका कैरेक्टर सेट पूरा आ जाता है, ये आपका सही हो जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्किल सेट है, कैरेक्टर सेट है, कैरेक्टर्स कोड्स है, कैरेक्टर अल्फ़ाबेट है। तो आपका सही ये आपका हो जाएगा, इसमें कैरेक्टर सेट होता है, इसको नोट करना है आप सभी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर का भौतिक यानी फिजिकल जिसे बोलते हैं उपकरण जिसे देखा और छुआ जा सकता उसे क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर जो होता है 2 भागों में, 2 वर्गों में विभाजित है, एक हो गया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर दोस्तों आपको पता होना चाहिए किसे बोलते हैं, और हार्डवेयर किसे बोलते हैं। जो फिजिकल यंत्र होते हैं जिनको हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, वो आपके क्या हो जाते हैं, हार्डवेयर हो जाते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, कंप्यूटर का भौतिक यानी फिजिकल उपकरण जिसे देखा और छुआ जा सकता है उसे क्या कहते हैं, तो हार्डवेयर ही कहते हैं, ये नोट कर लेना है। अगर ये पूछा जाता कि आइकन्स, जो स्क्रीन पे आइकन्स दिखाई देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, तो वो आपका सॉफ्टवेयर आ जाता है यहाँ पे, सॉफ्टवेयर। लेकिन ये नहीं, आप इसमें पूछा क्या गया है, देखिए गौर से देखिए, फिजिकल उपकरण यानी भौतिक अंग जिनको हम देख और छू सकते हैं तो वो आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हार्डवेयर हो जाते हैं। तो नोट कर लीजिए, और आप भी सॉल्व करते रहो, आप सभी लोग सॉल्व करते रहो, और कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास भी करो कि आप लोगों ने कितने सही क्वेश्चन का आंसर दिया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जिससे कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म करते हैं उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद उपयुक्त है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जाते हैं। 4 ऑप्शन क्या हो जाते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फिर परफॉर्मवेयर, फर्मवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे चारों में से हमें सही आंसर देना है। तो इसमें क्या पूछा गया है, फिर से एक बार देख लेते हैं, जिससे कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म करते हैं उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद उपयुक्त है। तो यहाँ पे वो पद आपका क्या हो जाता है, सॉफ्टवेयर, ये आपका सही हो जाएगा। यानी टास्क परफॉर्म करते हैं उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद उपयुक्त है, तो वो सेट ऑफ क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर ही होता है आपका। यानी उस सॉफ्टवेयर पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं, जो टास्क हम देते हैं, जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं, जैसे हमने पॉइंटर के माध्यम से एम एस वर्ड नोटपैड या फिर वर्ड पैड पे क्लिक किया तो क्या होता है, वो एप्लीकेशन होता है ना, तो उस पर हम क्या करते हैं, काम करते हैं अपना, तो वो क्या हो जाता है, आपका सॉफ्टवेयर हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका सही क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सॉफ्टवेयर आपका सही है, ये नोट कर लीजिए ये। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों का अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों का अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो 4 ऑप्शन क्या होते हैं, मॉडेम हो जाता है, कंप्यूटर्स पार्ट हैं, इंटरफेस है, बफर मेमोरी है। तो इसमें आपका राइट आंसर आपका इंटरफेस हो जाएगा, यह नोट कर लेना आप सभी को। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग कानूनी अधिकार के माध्यम से दिया जाता है। तो क्या दिया जाता है, तो यहाँ पे क्या दिया, फिर से देखते हैं कि विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार फिर स्पेस क्या के माध्यम से क्या दिया जाता है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्राइवेसी नीति हो जाएगा, या सॉफ्टवेयर लाइसेंस, सॉफ्टवेयर पासवर्ड मैनेजर, सॉफ्टवेयर लॉग। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा
सेकेंड वाला यानी सॉफ्टवेयर लाइसेंस दिया जाता है। तो ये आप सभी को नोट कर लेना है। साथियों यहाँ पे फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे दिया जाता है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है। तो बूटिंग बार बार आ रही है और हम अन्य वीडियो में भी बताए हैं बूटिंग के विषय में। कंप्यूटर से पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है। तो रीस्टार्ट दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन पहले देख लेते हैं। तो बूटिंग हो जाता है, फिर रिबूटिंग हो जाता है, फिर स्टार्टिंग हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना रिबूटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी को नोट कर लेना है, ये आपका क्या हो जाएगा, रिबूटिंग। ये सही आंसर आपका है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया जाता है, कंप्यूटर उपकरण को क्या कहते हैं। जो कंप्यूटर के उपकरण होते हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो बाइट हो जाता है, सॉफ्टवेयर हो जाता है, माउस हो जाता है, हार्डवेयर। तो यहाँ पे बाइट क्या होता है दोस्तों, तो बाइट यहाँ पे कैपेसिटी होती है, जिसे निबल, बिट, बाइट, MB, GB बोलते हैं। तो वो आपका नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। फिर सॉफ्टवेयर, तो दोस्तों ये भी नहीं होता है। फिर माउस, तो माउस भी नहीं होगा यहाँ पे। लेकिन हार्डवेयर नीचे दिया गया। तो कंप्यूटर के उपकरण को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर के जितने भी उपकरण होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो उन्हें हार्डवेयर बोलते हैं। जिनको देख और छू सकते हैं, फिजिकल वाले पार्ट हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है, तो उन्हें हार्डवेयर बोला जाता है। ये सभी को नोट कर लेना है। साथियों फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है यहाँ पे, सॉफ्टवेयर के सिस्टम में क्या होता है। ये आपका दिया गया है, सॉफ्टवेयर के सिस्टम में क्या होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पेरिफेरल, फिर प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन, हार्डवेयर, आइकन्स। तो सॉफ्टवेयर के सिस्टम में आपका क्या होता है, तो ये आपका प्रोग्राम होता है या फिर इंस्ट्रक्शन होता है। यहाँ पे आप सभी को नोट कर लेना है, प्रोग्राम होता है या फिर इंस्ट्रक्शन। जब प्रोग्राम, जैसे प्रोग्राम आपके क्या होते हैं, हमने बोला एप्लीकेशन होते हैं जो सॉफ्टवेयर। और एक क्वेश्चन और दे दिया जाता है इसी बीच पे, जैसे प्रोग्राम का नाम ही ले लिया, प्रोग्राम आंसर इसमें हो गया। तो प्रोग्राम को जो बनाता है, यानी जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐप होते हैं, उन्हें जो बनाता है उसे क्या बोला जाता है। तो उससे यहाँ पे बोला जाएगा प्रोग्रामर। जो प्रोग्राम को बनाता है उसे क्या बोला जाता है, प्रोग्रामर। ये नोट कर लेना है, लिख लेना है कहीं पे। और इसमें क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर के सिस्टम में क्या होते हैं, तो प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होते हैं। ये आपका सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट कर सकता है। आपका क्या सही होता है, तो इसमें आपका सही हो जाएगा इंटरप्रेटर। ये आपका सही हो जाता है। साथियों फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। तो नहीं है वो बताना है आपको, है वो नहीं बताना है। इसमें नहीं है पूछा जा रहा है। तो नंबर 1 पे माउस, प्रिंटर और फिर मॉनिटर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो साथियों यहाँ पे बात करते हैं, जो माउस है ये क्या होता है। तो माउस एक प्रकार का हार्डवेयर उपकरण होता है, यानी ये फिजिकल पार्ट हुआ, इसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो क्या हुआ, ये हार्डवेयर हुआ। तो ये क्या होगा, इसमें गलत हो जाएगा। फिर क्या है, प्रिंटर होता है। तो प्रिंटर भी आपको पता होना चाहिए, ये भी फिजिकल पार्ट होता है, इसको भी हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, ये भी गलत हो जाएगा। फिर तीसरे में देखते हैं मॉनिटर। तो मॉनिटर क्या होता है दोस्तों, मॉनिटर भी हार्डवेयर उपकरण होता है। ये क्या करता है, ये रिजल्ट दिखाने का काम करता है, लेकिन आउटपुट यंत्र ये होता है
प्रिंटर भी आपका आउटपुट हो जाएगा। तो ये आपके क्या हैं, फिजिकल पार्ट होते हैं, मॉनिटर, माउस और प्रिंटर। तो इनको हम देख और छू सकते हैं। तो ये आपके रॉन्ग हो जाएंगे। शेष एक बचा है आपका, वो क्या बचा है यहाँ पे, वो बचा है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे हो जाएगा सही, यानी ये आपका क्या है, हार्डवेयर का उदाहरण नहीं होता है, ये आपका सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी को नोट करना है आप सभी को। साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। फाइल एडजस्टमेंट होता है, फाइल कंप्रेशन होता है, फाइल कंपैटिबिलिटी होता है, फाइल रीडिंग होता है। तो इनमें क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका फाइल कंप्रेशन हो जाता है, ये आपका सही इसमें होता है। साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता है वह क्या कहलाता है। तो जिसको कोई छू नहीं सकता ऐसे कौन से भाग हैं, हमने बोला था कंप्यूटर सिस्टम 2 भागों में बटा है। 2 भाग कौन से हैं, एक हो जाएगा हार्डवेयर, दूसरा हो जाता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर यानी वे फिजिकल पार्ट होते हैं जिनको हम देख और छू सकते हैं, तो उन्हें हार्डवेयर बोलते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, जितने भी फिजिकल पार्ट होते हैं सभी हार्डवेयर कहलाते हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे पूछा है कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता है। तो ऐसे कौन से उपकरण होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते। तो स्क्रीन पे दिखाई देने वाले आइकन्स जो होते हैं उन्हें हम छू नहीं सकते हैं। जैसे ऐप वगैरह आपके हो जाते हैं और एप्लीकेशन हो जाते हैं, गूगल क्रोम हुआ, यहाँ पे एम एस वर्ड, एक्सेल हुआ। तो स्क्रीन पे जितने भी आइकन्स दिखाई पड़ते हैं उनको हम छू नहीं सकते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, वे सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। सॉफ्टवेयर किस ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया गया है। तो ये आपका सही हो जाएगा, ये सॉफ्टवेयर आपका होता है जिनको हम छू नहीं सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटीन क्या टेस्ट करता है। तो कंप्यूटर को जब हम ऑन करते हैं तो बूट रूटीन यहाँ पे क्या टेस्ट करता है, आपका नंबर 1 पे रैम टेस्ट, फिर डिस्क ड्राइव टेस्ट, मेमोरी टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो यहाँ पे आपका क्या सही है, तो पावर ऑन सेल्फ टेक्स्ट को रूटीन टेक्स्ट करता है, तो ये आपका सही हो जाता है। साथियों यहाँ पे क्या है, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटीन क्या टेस्ट करता है। तो यहाँ पे चौथा आपका सही हो जाएगा, बूट रूटीन पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। ये आप सभी को नोट करना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया है, मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो प्रोसेसिंग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जाते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोसेसिंग या टाइम शेयरिंग। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, फिर से एक बार देखते हैं। मल्टीपल यानी मल्टीपल का मतलब क्या होता है, बहुत से प्रोसेसर द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो प्रोसेसिंग करने की प्रक्रिया को यहाँ पे क्या बोला जाता है, मल्टी प्रोसेसिंग बोला जाता है। ये आपका थर्ड वाला सही हो जाएगा, इसी को नोट कर लेना आप सभी को। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है साथियों, किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहते हैं। तो किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे सोर्स कोड, प्रोग्राम कोड, सिस्टम कोड, फिर इनमें से कोई नहीं।
यानी वो कोड कौन बनाएगा, तो प्रोग्रामर ही तो बनाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोग्राम कोड हो जाएगा। साथियों यहाँ पे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, सोर्स कोड, प्रोग्राम कोड, सिस्टम कोड, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसमें से क्या सही हो जाएगा, प्रोग्राम कोड आपका सही हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर है, इसको अपनी कॉपी में लिख लेना है, नोट कर लेना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक बार एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। निम्न में से कौन एक बार एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, कन्वर्टर, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसमें से क्या सही हो जाएगा, तो इसमें सही हो जाएगा आपका इंटरप्रेटर। एक बार एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है, तो इंटरप्रेटर करता है। यह सभी को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यही है आपका। इसमें क्या है साथियों, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर जो इंस्ट्रक्शन होता है उसको लिखते हैं ना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, असेंबलिंग बोलते हैं, या कोडिंग बोलते हैं, एग्जीक्यूटिंग बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं। तो यहाँ पे साथियों हो जाएगा आपको, इंस्ट्रक्शन जो हम देते हैं, निर्देश देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, कोडिंग बोलते हैं। तो कोडिंग आप सभी को लिखना है यहाँ पे, ये सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोडिंग, इसको नोट कर लेना है। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।